हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अनुराधा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, मेरा आज एक नया टॉपिक चलने वाला है, वो है चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी। ठीक है, यानी कि बाल विकास एंड शिक्षा शास्त्र, पैडागोजी शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं उसका जो टॉपिक है बाल विकास। सबसे पहले बताती हूँ कि बाल विकास होता क्या है। बाल विकास बच्चे की वह प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। यानी कि विकास होता रहता है जीवन में, है ना। बच्चे के जन्म से लेकर कहां तक होता है, मृत्यु तक चलता है ना। जैसे कि उसका शारीरिक विकास, है ना। शारीरिक विकास कैसे, यानी कि उसके शरीर में जो परिवर्तन होते हैं मतलब वो विकास, जैसे संवेदिक विकास, संवेगात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, है ना। और है सामाजिक विकास, और भी चीजें हैं, भाषागत विकास, यानी कि भाषा में जैसा मतलब कि भाषा, उसकी नई नई भाषा वो सीख रहा है और क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, सीखता जा रहा है, सीखता जा रहा है, सीखता जा रहा है। तो वो क्या हो रहा है, वो विकास हो रहा है ना, है ना। जो उसके गुण हैं, यानी कि जैसे वो उसकी जो तर्क शक्ति है वो ज्यादा बढ़ रही है, उसकी जो इच्छाएं हैं वो बढ़ रही है, उसमें उसका विकास हो रहा है, उसके कार्य में विकास हो रहा है ना। तो क्या है, बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी जिन क्षेत्र में विकास होता है वही क्या कहलाता है, बाल विकास। ठीक है, यानी कि बच्चे के जिन जिन क्षेत्र में, साधारण भाषा में बच्चे के जिन जिन क्षेत्र में क्या होता है, जिन जिन क्षेत्र में विकास होता है वही क्या कहलाता है, बाल विकास कहलाता है ना। तो बाल विकास, सबसे पहले बाल विकास के जो जनक हैं वो कौन है, स्टेनले होल। ठीक है, स्टेनल होल जिन्हें क्या कहा जाता है, बाल विकास के जनक कहा जाता है। तो चलिए आज मेरा जो नया टॉपिक है वो है विकास एवं वृद्धि। ये इंपोर्टेंट है, हमारा जो सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा आती है। ठीक है, तो चलिए आज नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या आएगा, हमारा एक शारीरिक विकास आएगा, मानसिक विकास आएगा, भाषाई विकास आएगा, और कौन क्या आएगा, भाषाई विकास आएगा, और सामाजिक विकास आएगा, है ना। और जो हमारा शारीरिक विकास है उसमें क्या आता है, उसमें आता है कि बच्चे के अनुवांशिक गुण जो होते हैं, है ना, उसका वातावरण, बच्चा वातावरण वगैरह में रह के कैसे सीखता है ना। बच्चों की संज्ञानात्मक विकास, बच्चा किस तरह से कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना, है ना। ये सब काय में आता है, बच्चे के मानसिक विकास में आता है ना। सामाजिक में क्या आता है कि समाज में रह के बच्चा, समुदाय में रह के बच्चा किस तरह से अपने मित्रों, अपने माँ बाप या अन्य किन्हीं लोगों से उसका जुड़ाव किस तरह से रहेगा, है ना। जैसे वह समाज में रह के क्या करेगा, बालकों में सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामुदायिक विकास इत्यादि की भावना उत्पन्न होती है। बालकों के मन में आत्मसम्मान, स्वाभिमान तथा विचारधारा का जन्म होता है। संवेगात्मक विकास, जैसे उसमें बच्चे को क्रोध, घृणा वगैरह, है ना। जैसे बच्चों को क्रोध आना, घृणा करना और भय, स्नेह, सब चीजें, ये सब काय में आता है, ये विकास काय में आता है, ये आता है बाल विकास में। और एक क्रियात्मक, यानी कि बच्चे जो कार्य करते हैं, सीखते हैं, खुद से कार्य करके उसका क्या होना, विकास होना। तो ये सारे किस में आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट में। ठीक है, तो चलिए आप पढ़ते हैं बाल विकास, यानी कि विकास, है ना, विकास की अवधारणा, है ना। तो मैंने बताया कि विकास क्या करता है, विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलती रहती है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। ये मैं आपको बता चुकी हूं कि सबसे पहले इसमें क्या आएगा, शारीरिक विकास में, शारीरिक विकास में मैं आपको बता चुकी हूं मानसिक विकास में बता चुकी हूं,
जैसे संज्ञानात्मक उसके बच्चे की कल्पना करने की, तर्क करने की, है ना, सोचने समझने की शक्ति का विकास होना। क्रियात्मक में बच्चा करके सीखता है, उसमें विकास होना। संज्ञानात्मक में वही सोच समझ के अपनी सूझबूझ, बच्चे की सूझबूझ का विकास होना। भाषागत, भाषा में विकास होना। संवेगात्मक बच्चे के भय, स्नेह, प्रेम, सब चीज इनमें संवेगों में क्या होना, डेवलप होना। ठीक है। अब चलिए सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में बच्चे का समाज में रह के किस तरह से अपने मित्रों से, अपने माता पिता से व अन्य लोगों से किस तरह से उनका मेल जोल है ना, उनका बिहेवियर है ना, और भी है सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं, समाज में रहकर प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें विकास होना। ठीक है। ये सब कायम आता है चाइल्ड डेवलपमेंट में। बालक में आयु के साथ साथ होने वाले गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन सामान्यता देखे जाते हैं। देखे जाते हैं भाई, हम जिन्हें माप भी सकते हैं, है ना, और इन गुणात्मक और परिणात्मक परिवर्तन सामान्यतः देखे जाते हैं, है ना। बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन क्या कहलाते हैं, जो एक क्रम रूप से होते हैं, श्रृंखला के रूप में होते हैं, वही क्या कहलाया जाता है, विकास कहलाया जाता है ना। क्रमबद्ध एवं सुसंगत होना इस बात को सांकेतिक करता है कि बालक के अंदर अब तक संगठित गुणात्मक परिवर्तन तथा उसमें आगे होने वाले परिवर्तनों में एक निश्चित संबंध है। यानी कि बच्चे में समय से, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी परिवर्तन होता है, निरंतर चलता रहता है, वही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्या बताया कि सीडीपी के जो जनक है, चाइल्ड डेवलपमेंट के जनक है, वो कौन है, स्टेनले होल, है ना। तो इनके जो जनक माने जाते हैं वो स्टेनले होल माने जाते हैं। विकास की जो अवधारणा है, पता है आपको, विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिसमें बच्चे का क्या आता है, संवेगात्मक, क्रियात्मक, मानसिक क्रिया, है ना, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास, ये सारी इन सब चीजों में वृद्धि होती है। वृद्धि नहीं, विकास होता है। ठीक है। और ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें गुणात्मक और परिणात्मक दोनों ही गुण देखे जा सकते हैं। और क्या होता है, जो बच्चे में जन्म से लेकर मृत्यु तक एक क्रम रूप में, एक श्रृंखला के रूप में जो परिवर्तन होते हैं, वही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं विकास के लक्षण। अभी लक्षण के विकास के क्या अभी लक्षण हैं, तो चलिए मैं आपको बता चुकी हूं जो विकास होता है किन किन क्षेत्रों में होता है, सभी क्षेत्रों में होता है। जैसे हमारा शारीरिक विकास, मानसिक क्षेत्र में, ठीक है, शारीरिक में यानी कि हमारे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषागत विकास, है ना, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। तो हमारा जो विकास होता है वो सभी क्षेत्र में, जो विकास का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ज्यादा व्यापक होता है, बड़ा होता है, यानी कि वो चलता रहता है, वो रुकता नहीं है विकास। ठीक है। विकास क्या है, विकास जो होता है हमारा बहुत ज्यादा व्यापक होता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो कोई सीमित नहीं है कि वो कहां तक होगा विकास, है ना। क्योंकि जो विकास होता है वो एक व्यापक है, यानी कि वो चलता ही रहेगा, वो एक बड़े स्तर पे है, वो होता ही रहेगा, है ना, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, हम उसे रोक नहीं सकते। तो चलिए देखते हैं और देख लेते हैं कि विकास एक जीवन प्रांत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भ धारण से लेकर मृत्यु तक चलती है। मैं बता चुकी हूँ, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। विकासात्मक परिवर्तन प्राय व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। क्या विकास जो गतिविधि होती है वो एक क्रमबद्धता रूप से, यानी कि वो समय के साथ बढ़ती रहती है, एक श्रृंखला यानी कि क्रम रूप से बढ़ती रहती है, प्रगतिशील है ना, व्यवस्थित रूप से प्रगतिशील और नियमित रूप से बढ़ती रहता है। क्या विकास है ना, विकास यह सामान्य से
विशिष्ट और सरल से जटिल की ओर क्रमबद्ध रूप से आगे की ओर अग्रसर होता है। क्या होता है, यानी कि पहले तो क्या होता है, वैसे ये सरल से लेकर जटिल की ओर चलता है, यानी कि पहले सरल तरीके से विकास होता था, फिर जटिल, एक जटिल प्रक्रिया की मतलब एक जटिल जो अवस्था होती है, फिर वो अवस्था बाद में आती है ना। पहले हम छोटे ही तो होते हैं, पहले छोटी छोटी चीजों में विकास होता है, फिर बड़ी बड़ी चीजों में विकास होता चला जाता है। इसका मतलब ये है कि ये एक सामान्य तरीके से एक विशिष्ट के रूप में चलता है, एक सरल से कठिन के रूप में चलता है विकास, है ना। विकास बहुआयामी होता है, अर्थात यह कुछ क्षेत्रों में तो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है, कुछ क्षेत्रों में तो हमारा विकास बहुत जल्दी हो जाता है ना, और कुछ क्षेत्र में हमारा विकास की जो गति है वो बहुत धीमी पड़ जाती है ना। विकास बहुत ही लचीला होता है, यानी कि लचीला कैसे होता है, लचीला इसलिए होता है क्योंकि कभी तो ये मंद होता है, यानी कि कभी तो ये विकास कभी तो धीरे तरीके से, धीमी तरीके से होता है ना, धीमी गति से होता है, और कभी ये विकास तीव्र गति से, तेज गति से होता है ना। तो वो क्या होता है, धीमी कभी कभी मंद, कभी तीव्र, कभी मंद, कभी तीव्र, यानी कभी तेज, कभी तेज होता, कभी धीरे होता है विकास, है ना। तो ये क्या है, एक लचीला है ना, यह एक विकास बहुत ही लचीला होता है ना। इसका तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति अपनी पिछली विकास दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र की अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित करता है, यानी कि कभी तो वह जो उसने पहले उसके पूर्व कार्य है ना, उससे जो पूर्व कार्य है वो उसने धीमे किया, फिर अब जो वर्तमान में चीज चल रही है अब तेज गति से विकास किया है ना, तो वो चलता रहता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे यह एक बहुत ही लचीला है ना, विकास लचीला होता है, ठीक है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे चीजों को, बहुत ही ज्यादा डीपली लेके चल रही हूँ शुरू से लेके, है ना। हमारा सीडीपी बहुत शुरू से लेके चल रहा है, तो इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इन चीजों को, इंपोर्टेंट है। पूछ लेते हैं कि विकास की प्रवृत्ति। देखिए एक बात और ध्यान रखिए कि ये एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि विकास का जो आकार है वो कैसा होता है। विकास यानी कि त्रियामी होता है ना, या कैसा होता है। एक ऑप्शन दे लचीला होता है, तो आप किस पे लगाओगे, लचीला होता है, ठीक है, यानी कि सीधा होता है या लचीला होता है। आकार किसी भी तरह के आकार दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि विकास का जो आकार है वो कैसा होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चीजों को याद रखेंगे। ये दे देगा आपको, विकास एक जीवन प्राण चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। ये पूछ लेगा एक जीवन प्राण चलने वाली कौन सी प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती है ना। यह कैसा होता है, ये किस प्रकार चलता है ना। ये सरल से लेकर जटिल की ओर चलता है, सामान्य से लेकर विशिष्ट की ओर चलता है, ठीक है। ये पूछ लेगा यह विकास क्या है, एक बहुआयामी होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर ध्यान देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप अच्छे से एंजॉय करेंगे चीजों को। छोटी छोटी चीजें मैं बता के चल रही हूँ ताकि आपको किसी भी इससे टैट से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन होता है, टैट होता है, सुपर टैट होता है, स्टैट होता है ना, रीट होता है, तो उसमें आपको आने वाले समय में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीजें लेके चल रही हूँ ताकि आपको बहुत छोटी छोटी बारीकी चीजों पे आप अच्छे से ध्यान दो और अपने बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाओ अपने कंपटीशन के एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं हम विकास के कुछ अभी लक्षण और रह गए थे, उन्हें देखते हैं कि विकासात्मक परिवर्तनों में प्राय परिपक्वता में क्रियात्मक के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने में आती है। यानी कि जब बच्चा मेच्योरिटी, बच्चे में विकास मेच्योरिटी समय के साथ बच्चे में एक मेच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है ना, उसे ये पता चल जाता है कि क्या सही है क्या गलत होता है, बच्चा बहुत सिंसियर होता चला जाता है ना। और जैसे उसके आकार में वृद्धि, मैंने आपको
विकास बता दे कि जो विकास होता है उसको लिमिटेशन नहीं है, वो होता ही चला जाता है, समय जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। जो वृद्धि होती है उसका जो क्षेत्र है वो एक लिमिटेड है ना, और विकास का जो क्षेत्र है वो लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है, यानी कि वो कब तक वो रुकता नहीं, वो चलता ही रहता है। और वृद्धि एक ऐसा प्रक्रिया है जो एक समय के आने पर रुक जाती है, जैसे हमारे आकार में, लंबाई में, है ना। एक समय ऐसा आता नहीं कि हमारी लंबाई में क्या होता है, यानी कि हमारी लंबाई एक समय, निश्चित समय आकर क्या होता है, रुक जाती है ना। और जैसे हमारे आकार में, हमारे क्या नाम है, शारीरिक और भी परिवर्तन है चीजों में, एक वृद्धि रुक जाती है एक समय पर आने पर, है ना। आकार और जटिलता में वृद्धि, परंतु इस प्रक्रिया में कोई कमी अथवा क्षति भी निहित हो सकती है ना। जैसे हड्डियों के घनत्व में कमी या वृद्धावस्था में स्मृति का कमजोर होना, है ना। यह है कि जो परिपक्वता है वो क्या होता है, एक समय पर जो वृद्धि है वो रुक जाती है। कैसे, यानी कि एक समय ऐसा आता है कि जो हमारी जो स्मृति है ना, वो क्या होता है, वो हम भूलने लगते हैं चीजों को, है ना, भूलने लगते हैं चीजों को, और आगे कमजोर होने लगते हैं। वृद्ध अवस्था में हमारी जो स्मृति है वो कमजोर होती चली जाती है। हड्डियों के घनत्व में कमी आ जाती है, हड्डियां बहुत ज्यादा चूड़ी सी हो जाती है, हम लोगों की हड्डियां बहुत वीक होने लगती है ना समय के साथ। विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक हो सकते हैं, विकास को एक मात्रा में हम माप सकते हैं ना, जैसे आयु बढ़ने के साथ साथ कद का बढ़ना तथा गुणात्मक जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण होना, है ना। विकास प्रासंगिक हो सकता है, यह ऐतिहासिक परिवेश और सामाजिक सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित हो सकता है। विकासात्मक परिवर्तनों की दर अथवा गति से उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकता है, यानी कि जब बच्चा जैसा रहेगा तो क्या बच्चे के जो आनुवांशिक गुण हैं उनमें भी विकास होता है, और जो वो अपने आसपास के वातावरण में रह रहा है, समाज में रह रहा है, उनसे भी बच्चे में क्या होता है, बहुत ज्यादा विकास होता है। जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चे भाग ले रहे, धार्मिक कार्यों में बच्चे भाग ले रहे हैं ना, और जैसे प्रतियोगिताओं में, विद्यालय में प्रतियोगिताएं वगैरह होते हैं उसमें भाग ले रहे हैं, समाज से जुड़ाव है उसमें विकास हो रहा है ना। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए ये तो आपने नोट कर लिया होगा, है ना। तो मैंने बताया क्या, जो विकास होता है उसका जो क्षेत्र होता है, बच्चे के विकास का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ज्यादा व्यापक होता है। वो जन्म से लेकर जब तक बच्चा गर्भ धारण से लेकर वो क्या चलता है, मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है, निरंतर चलने, वो लगातार चलती है, उसका कोई लिमिटेड क्षेत्र नहीं है, वो लगातार चलता रहता है ना। एक वो रुकता नहीं है कभी भी। और जो वृद्धि होती है वो क्या होता है, वो एक लिमिट, उसका एक लिमिट समय होता है, वो क्या होता है, वो एक समय आने पर वह रुक जाती है, ठीक है। तो ये जो होता है, जो विकास होता है वह गुणात्मक होता है, और जो वृद्धि होती है वो परिणात्मक होती है, ठीक है। तो चलिए ये जो विकास है, बाल विकास, मैंने बताया सबसे पहले इसके जो जनक थे, जनक भी मैंने बता चुकी हूं इनके, है ना। और मैंने विकास के जो अभिलक्षण है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक दो नंबर में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। विकास का पता ही है किन किन क्षेत्रों में होता है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, ज्ञानात्मक, यही है, भावात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास, है ना। तो ये सारे इन भाषागत विकास, मतलब इसका कोई क्षेत्र नहीं, सभी क्षेत्रों में लागू होता है, सभी क्षेत्र में हम लोगों का विकास होता है ना बच्चे का। तो वही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अच्छे से पढ़िए, अपने नोट्स बनाने के लिए मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेंगे। एग्जाम, आने वाले एग्जाम टाइम में कम से कम आप देख पाओगे उन चीजों को, है ना, ऑब्जर्व कर पाओगे कि हाँ मैम ने क्या बताया था इस टॉपिक के बारे में। तो चलिए धन्यवाद।